हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए फाइनली मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेकर आ गया हूं, एवरीथिंग अबाउट सीए इंटरमीडिएट। जी हां, सीए फाउंडेशंस के एग्जाम्स के बाद जो सबसे पहली चीज बच्चा सोचता है कि मुझे सीए इंटरमीडिएट में क्या है, उसके बारे में अगर सब कुछ एक ही वीडियो में पता चल जाए तो बेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यही वो वीडियो होने वाली है जहां पर मैं आपको सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, एक एक करके। तो दोस्तों, ये आप हो कद्दू बच्चा। कौन हो दोस्तों आप? सर हम कद्दू बच्चे हैं। हाँ बेटा, तुम तो कद्दू बच्चे हो। तुम अभी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए हो और अब तुम प्लान कर रहे हो कि भैया मेरा सीए फाउंडेशन निकल जाएगा या निकल गया है, तो मैं सीए इंटरमीडिएट यानी सेकंड लेवल की प्लानिंग कर रहा हूं। फिर सेकंड लेवल आएगा, उसके बाद फिर जब ये क्लियर कर जाओगे तो 2 साल की आर्टिकलशिप करोगे, फिर 6 महीने का स्टडी गैप मिलेगा, फिर सीए फाइनल करोगे और फाइनली तुम्हारे नाम के आगे लग जाएगा सीए, द सीए कद्दू बच्चा। तो दोस्तों, आज हम लोग बाकी लेवल्स के बारे में नहीं, सीए इंटरमीडिएट लेवल के बारे में दोस्तों हर एक बात डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूं कि सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए कौन एलिजिबल होता है। तो दोस्तों, एक तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है वो सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, सीए इंटर बोल सकते हो आप। या वो कॉमर्स ग्रेजुएट यानी कॉमर्स जिन्होंने बीकॉम वगैरह कर लिया, जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन करे हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में 55% या उससे ज्यादा स्कोर किया है, वो लोग कर सकते हैं। तो सर क्या अगर हमारा ग्रेजुएशन कॉमर्स से नहीं है, अदर देन कॉमर्स है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स से नहीं है, अदर देन कॉमर्स है, तो दोस्तों वहां पर 55% नहीं, वहां पर 60% और मोर लगेंगे। और जो बच्चे कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स का और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर चुके हैं, वो भी यहां पर सीए इंटरमीडिएट में दोस्तों दाखिला ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है जिसमें मेजॉरिटी बच्चे यहां फॉल करते हैं और फिर बाकी के कुछ परसेंटेज बच्चे दोस्तों यहां भी फॉल करते हैं, यहां भी दोस्तों फॉल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम है, ये साल में कितनी बार आईसीआई कंडक्ट कराता है? तो दोस्तों, एकदम फाउंडेशन की तरह है। जैसे फाउंडेशन साल में 3 बार होता है, वैसे ही सीए इंटरमीडिएट को भी साल में 3 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक बारी जनवरी में कंडक्ट कराया जाता है, एक बारी मई में कंडक्ट कराया जाता है और एक बारी सितंबर में दोस्तों ये कंडक्ट करवाया जाता है। अब एक बात को ध्यान से सुनना, हां, अगर आपने सीए फाउंडेशन का जैन अटेम्प्ट क्लियर किया, देखना हां जो मैं बता रहा हूं, अगर आपने सीए फाउंडेशन का जैन अटेम्प्ट क्लियर किया तो आप सीए इंटर का जैन अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैन अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने सीए फाउंडेशन का मई एग्जाम क्लियर किया तो आप सीए इंटरमीडिएट के मई अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपने सीए फाउंडेशन का सितंबर एग्जाम क्लियर किया तो आप सीए इंटरमीडिएट के सितंबर एग्जाम के लिए दोस्तों एलिजिबल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, यानी फाउंडेशन का जो आपका अटेम्प्ट होगा उससे अगले साल आप वो पेपर दे पाएंगे, उससे अगले साल, मतलब जैन क्लियर हुआ तो अगले जैन में आपका पेपर आ गया। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस। तो दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन फीस, दोनों ग्रुप अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो 18,000 रुपए दोस्तों वन टाइम देना पड़ता है। और ये बार बार देने की जरूरत नहीं होती है, आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो एक लंबे समय तक लिए दोस्तों वैलिड रहता है। तो 18,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इसी रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपकी इंक्लूड होंगी आईसीआई मॉड्यूल्स। तो आपके जो सीए इंटर के आईसीआई मॉड्यूल्स होंगे दोस्तों, वो इसी में ही इंक्लूड है, उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपके घर पर क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो यहां पर हमारे टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा, हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है, आंसर डिटेल में लिखना पड़ता है, और 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। लेकिन फाउंडेशन में तो एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन सीए इंटरमीडिएट में दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। बिना टेंशन के अगर कोई एमसीक्यू नहीं भी आता तो उसका आंसर मार दो, कौन सा नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो ये दोस्तों पेपर पैटर्न रहने वाला है आपका 70 मार्क्स और 30 मार्क्स, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव, 30 मार्क्स एमसीक्यू। आगे चलते हैं, अब आते हैं दोस्तों सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट्स को बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि
आईसीएआई ने सीए इंटरमीडिएट लेवल को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं ग्रुप 1 जो कि 300 मार्क्स का होता है, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं ग्रुप 2 300 मार्क्स का होता है। तो अगर बच्चा चाहे तो वो ग्रुप वाइज भी एग्जाम दे सकता है कि पहले मैंने ग्रुप 1 दिया वो पास हो गया, फिर मैंने ग्रुप 2 दिया, या पहले मैंने ग्रुप 2 दिया वो पास हो गया तो फिर मैंने क्या दिया, ग्रुप 1 दिया। ऐसा भी दोस्तों चलता है, ग्रुप वाइज भी दे सकता है। अब पहले मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं। इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है एडवांस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप पढ़कर आए होंगे, उसका एडवांस वर्जन दोस्तों यहां पर मिलेगा 100 मार्क्स के लिए। फिर आता है दोस्तों लॉ, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज नाम है इसका। लॉ सब्जेक्ट आता है दोस्तों, मैं ही पढ़ाता हूं सीए इंटरमीडिएट में, 100 मार्क्स के लिए दोस्तों, 100 मार्क्स के लिए। फिर आता है टैक्सेशन सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क्स का है। बट टैक्सेशन सब्जेक्ट्स के 2 पार्ट हैं, एक है इनकम टैक्स 50 मार्क्स का, एक इनकम टैक्स नाम का सब्जेक्ट हो गया, और एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का हो गया दोस्तों 50 मार्क्स का। टोटल हो गया दोस्तों ये 300। ठीक है, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना तो आपको पास होने के लिए एग्रीगेट में 50% चाहिए। 50% यानी आपको कितने मार्क्स आने चाहिए, 150 मार्क्स आने चाहिए, और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स आने चाहिए। तो इंडिविजुअल हमें 40 मार्क्स चाहिए, बट एग्रीगेट में हमारे 150 मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आपका ग्रुप 1 क्लियर होगा। सेकंड आता है दोस्तों सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। अगेन ये ग्रुप 2 भी, ये सेकंड ग्रुप भी 300 ही मार्क्स का है। इसमें 3 सब्जेक्ट है, एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का कॉस्टिंग, दूसरा है ऑडिटिंग 100 मार्क्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 100 मार्क्स का। ये तीनों सब्जेक्ट तो आपके लिए दोस्तों टोटली नए हैं। ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, ग्रुप 2 तो पूरा ही दोस्तों नया नया है। यहां तो फिर भी अकाउंट्स और लॉ थे जो जाने पहचाने मिल गए, यहां तो तीनों ही सब्जेक्ट आपके दोस्तों नए हैं। अब दोस्तों यहां पर भी सेम क्राइटेरिया है, एग्रीगेट में पास होने के लिए आपको 150 मार्क्स चाहिए होंगे, दैट इज 50% चाहिए होगा, और इंडिविजुअली पास होने के लिए आपको 40 और 40 चाहिए होगा। बट सर अगर मान लीजिए सर मेरे नहीं आ पाए तो क्या होगा, एक और प्रोविजन है सीए इंटरमीडिएट में जो फाउंडेशन में नहीं होता है, और वो है एग्जम्पशन का। एग्जम्पशन का मतलब है अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा आ जाते हैं और वो ग्रुप में पास नहीं हुए थे, वो ग्रुप में एग्रीगेट नहीं बन पाया, बट किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर दिया, 65 आ गए, 70 आ गए, बढ़िया मार्क्स आ गए भैया, बाकियों में तो वाट लगी हुई है, तो वो सब्जेक्ट दोस्तों दोबारा देना नहीं पड़ता है। अगले 3 अटेम्प्ट तक उस सब्जेक्ट को वापस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी आपके पास 3 अटेम्प्ट का मौका होता है कि बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हैं उन्हें निकाल दो, तो दैट इज एन एग्जम्पशन मॉडल। आइए अब जैसा मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट वाइज 40% होने चाहिए और एग्रीगेट 50% होने चाहिए। बट जो बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं उन्हें एक फायदा मिलता है, और वो फायदा होता है सेट ऑफ का। सेट ऑफ फायदा क्या कहता है, वैसे आपको ग्रुप 1 में चाहिए थे पास होने के लिए 150, और ग्रुप 2 में पास अगर आप अलग अलग दोगे ना तो दोनों में आपको 150 मार्क्स चाहिए। बट इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आप दोनों ग्रुप को साथ में दोगे, मान लो ग्रुप 1 में आपके आए 160 और ग्रुप 2 में आए आपके 140, तो 160 प्लस 140 कितना हो गया भाई जी, 300 हो गया। तो कह रहे एग्रीगेट में भी अगर 50% आ गए, अगर दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो हम एग्रीगेट किसका देखेंगे, दोनों ग्रुप का एग्रीगेट देखेंगे कि 600 में से 300 आने चाहिए एग्रीगेट में, और इंडिविजुअली 40-40 आने चाहिए, तो काम हो जाएगा। इंडिविजुअल दोगे तो इंडिविजुअल का एग्रीगेट देखेंगे, बट अगर एक साथ दोगे तो दोनों का दोस्तों एग्रीगेट देखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह बेनिफिट मिल जाता है कि इधर जो मार्क्स कम मिले थे वो यहां से सेट ऑफ हो गए। एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं दोस्तों जो कि इस वजह से पास होते हैं, बोथ ग्रुप निकल जाता है, फिर उन्हें दोबारा सी एंटर की किताबें देखने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एग्जाम फॉर्म फी। तो जब भी आपका एग्जाम होगा, जिस भी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में अगर आप डिसाइड करते हो सिंगल ग्रुप देने का तो 1500 रुपए फीस देनी पड़ती है, और अगर आप दोनों ग्रुप देने का करोगे तो 2700 रुपए फीस दोस्तों देनी पड़ती है। और ये फीस अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, 1500 दिए थे, अगले अटेम्प्ट में वापस देनी पड़ेगी। तो एग्जाम फॉर्म फीस जो है वो तब तक देनी पड़ेगी जब तक एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि जब जितनी बार एग्जाम दोगे उतनी बार एग्जाम फीस दोस्तों देनी पड़ेगी, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस जो है दोस्तों एक ही बार देनी पड़ेगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर सीए इंटरमीडिएट की मैं बात करता हूं तो दोस्तों वीसी गुरुकुल पर भी हम लोग मुकाम बैच लेकर आएंगे दोस्तों सीए इंटरमीडिएट का, जिसमें आपको डिटेल में दोस्तों हर एक चीज आईसीएआई मॉड्यूल से दोस्तों पढ़ाई जाती है, एकदम क्लियर करवाई जाती है।